और हिंदी साहित्य विषय के बारे में है, जिसमें आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रारंभ में मैं इनका संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो हरिओद थे। हरिओद का जो प्रिय प्रवास है, उनकी पदों की व्याख्या की थी। उसी तरह से ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इनके दो भाग जो हैं संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में। तो पहले मैं आपको परिचय दे देता हूँ मैथिली शरण गुप्त का। ये मैथिली शरण गुप्त हैं जिनके आप चित्र देख रहे हैं। सीधे सरल सादगी से परिपूर्ण हैं। देखिए कि हरिओद और श्रीधर पाठक आदि जो कवि हैं, उन्होंने जिस खड़ी बोली को काव्य के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का जो प्रयास किया था, उसी खड़ी बोली को युग चेतना के अनुरूप संवार कर तथा नया अर्थ और गौरव प्रदान करके भारतीय संस्कृति के उद्गाथा और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इसको सरल और आम पाठक के लिए उपलब्ध कराया। गुप्त जी का व्यक्तित्व शालीन, विनम्रता, सरलता, सादगी, विनोदप्रियता, उदारता जैसे मानवीय गुणों का समुच्चय था। इसलिए वे सबके बीच दद्दा के नाम से आदर पाते रहे। उनका जन्म 1986 में हुआ और स्थान चिरगांव, जिला झांसी। आपके पिता सेठ रामचरण सीता के उपासक थे, इसलिए उन्होंने पुत्र का नाम मिथिलाधिपति नंदनी रखा, जो आगे चलकर मैथिली शरण हो गया। यानी जो पिता के संस्कार हैं, वही संस्कार पुत्र में यथावत आए और वहीं से राम काव्य के प्रति जो नींव रखी, वो वहीं से पल्लवित हुई, प्रफुल्लित हुई। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त को भारत के राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो चिरगांव में हुई, झांसी में राजकीय विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद गुप्त जी झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजे गए, पर वहाँ इनका मन न लगा और 2 वर्ष पश्चात ही घर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। लेकिन पढ़ने की अपेक्षा इन्हें चक्री घुमाना, पतंग उड़ाना, ऐसी जो बाल सुलभ क्रियाएं थी वो ज़्यादा पसंद थी। फिर भी इन्होंने घर पर ही रह करके संस्कृत, हिंदी, बंगला साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। इन्हें आला पढ़ने का भी बहुत शौक था, बहुत आनंद आता था। भगवत भक्ति विशेषतः राम और सीता के प्रति एवं कविता प्रेम की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को अपने पिता से मानो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। इस भक्ति भाव और काव्य प्रेम का निरंतर विकास होता रहा, जिसके फलस्वरूप मैथिली शरण जी के मन में राम कथा के प्रति असीम श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। इस असीम श्रद्धा भाव ने ही उन्हें राम कथा के अमर गायक के रूप में भारत में प्रसिद्ध कर दिया। गुप्त जी आस्थावान व्यक्ति थे,
वे अपने देश की पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथा और परंपराओं में उनकी अविचल आस्था थी। गांधी जी के मार्गदर्शन में अपने देश के स्वातंत्र्य एवं उज्जवल भविष्य के संबंध में पूर्ण आश्वस्त थे। विश्व बंधुत्व की भावना, उत्तरोत्तर सफलता के प्रति भी वे आशावादी थे। इसलिए उनकी कृतियों में सृजन है, श्रृंगार नहीं। स्नेह, सौहार्द है, समन्वय है, सहयोग है, संघर्ष नहीं। आस्था और आराधना में पिता जो श्री रामचरण जी थे, साहित्य साधना में कविता गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्शों के नेता बापू महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण गुप्त जी के काव्य साधना में भक्ति और देश प्रेम की विशेषताएं मिलती हैं। गुप्त जी ने लगभग 40 काव्य ग्रंथों की रचनाएं की हैं। यानी आस्था और आराधना, ये दो संस्कार तो मिले पिता से। और साहित्य साधना में क्या परिमार्जित होना चाहिए, ये सिखाया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सामाजिक राजनीतिक आदर्शों का जो ताना बाना बुना, वो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के बुना। महात्मा गांधी के अहिंसक विचार और उनकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को, उनके आदर्शों को, उनके कार्यों को आचार्य महर्षि गुप्त ने अपने काव्यों के द्वारा जो है फलीभूत किया। तो इन तीनों की प्रेरणा से ही जो गुप्त जी की जो काव्य साधना है, उसमें भक्ति, देश प्रेम आदि की जो भरमार मिलती है, वो इसी कारण से मिलती है। इन्होंने लगभग 40 काव्य ग्रंथों की रचना की है। उनमें कुछ मौलिक हैं, कुछ संस्कृत के अनुवाद हैं, कुछ बांग्ला से अनुवादित हैं। तो जो मौलिक काव्य ग्रंथ हैं, वो रंग में भंग, जयद्रथवध, पद्य प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, चित्रावली, वैतालिक किसान, अनय, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू शक्ति, शैलेंद्री, वन वैभव, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्ध पुरुष, सिद्धराज, नहुस, विकट भट्ट, मौर्य विजय, मंगल घट, विपतगा और गुरुकुल, ये इनके मौलिक काव्य संग्रह हैं। जो बांग्ला से अनुदित हैं वो हैं विरहिणी ब्रजांगना, वीरांगना, मेघनादवध, प्लासी का युद्ध। और संस्कृत से जो अनुदित हैं वो हैं महाकवि भास का स्वपन वासवदत्ता, अनग, चंद्रहास और तिलोत्तमा। ये पद्यबद्ध नाटक हैं। हिडिंबा और विष्णुप्रिया आपकी उत्तरकालीन रचनाएं हैं। आपने जो है उमर खय्याम की रुबाइयों का भी हिंदी में अनुवाद किया है। तो इस तरह से इनकी जो वर्ण विषय है, उनमें 3 गुण विद्यमान है: पौराणिक, ऐतिहासिक और सामयिक। पौराणिक में इनके जो मौलिक काव्य ग्रंथ हैं वो आते हैं, जिसमें शकुंतला है, पंचवटी है, साकेत है, द्वापर है, नहुस है, जय भारत है। ऐतिहासिक जो गुण विद्यमान है वो इन निम्नलिखित कृतियों में है: रंग में भंग, सिद्धराज, कुणाल गीत। और समसामयिक जो काव्य लिखा उन्होंने, भारत भारती, जो एक स्वतंत्र संग्राम का एक माध्यम बनी, ये लोगों के जवान पर, हर व्यक्ति के जवान पर उनके जो पद्य के जो पद थे, वो जब वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर रहे थे, तो गली गली में इनके काव्य के स्वर गूंजते हुए दिखाई देते थे। किसान है, अंजलि है, स्वदेश संगीत है। ये तीनों गुण उनके व्यक्तित्व के आधार स्तंभ भी बने, यानी उनके व्यक्तित्व में ये तीनों गुण भी समाये हुए हैं।
आरंभ में गुप्त जी ऋषिकेश तथा रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया, और उन्होंने गुप्त जी की अनेक रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित की। यानी सरस्वती में उस वक्त छपना बहुत बड़े मायने रखता था, और सरस्वती एक आदर्श पत्रिका मानी जाती थी, जिसमें जो भी लेख या कहानी या कविता छपती थी वो आदर्शों से ओतप्रोत होती थी। तो हर किसी की मनोकामना हुआ करती थी कि हमारी जो रचना है वो सरस्वती में छपे। लेकिन महावीर प्रसाद जी बड़े अनुशासित व्यक्ति थे। उन्होंने अनुशासन में रहकर ही जो है पत्रिका में जो है कविताएं छापते थे, और जो आदर्शों से और जो उद्देश्यों से परिपूर्ण है उन्हीं रचनाओं को वो उसमें छापते थे। तो गुप्त जी को अपने महाकाव्य साकेत की सृजन प्रेरणा भी आचार्य द्विवेदी से ही मिली। जो साकेत महाकाव्य है, राम कथा है, उसमें उसकी भी जो है प्रेरणा आचार्य द्विवेदी से ही मिली। राष्ट्र और समाज और राष्ट्र ने मैत्रेय गुप्त का समुचित सत्कार किया, और हिंदी जगत में, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, दद्दा की उपाधि इन्होंने पाई आमजन से, और भारत सरकार से इन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त की। 1937 ईस्वी में उन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। यानी 1937 में साकेत पर मंगला प्रसाद जो पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने गुप्त जी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया, और 1948 ईस्वी में आपको आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि देकर के सम्मानित किया। 1952 से लेकर देहावसन 1964 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। इस तरह से उन्होंने मान सम्मान प्यार सब पाया, और राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त किया। इनका काव्य आदर्शों से परिपूर्ण है, नैतिकता से परिपूर्ण है, उद्देश्य से परिपूर्ण है, और वे हमेशा आदर्शों पे चलते रहे। इनका व्यक्तित्व बड़ा सीधा साधा सरल था। चोला कुर्ता पहनते थे, और एक आम आदमी की तरह, आम जन की तरह रहते थे। कोई इनको देखकर कह नहीं सकता था कि ये राष्ट्रकवि मैत्रेय गुप्त हैं। और जब इनसे मिलने जाते थे, इनके व्यक्तित्व का एक मानस आभास हम लेके जाते थे कि इतना महान कवि पता नहीं कैसे होगा, और जब इनसे मिलते तो वो सारा भ्रम टूट जाता। एक सादगी भरा व्यक्तित्व हमारे सामने आता। तो आज इतना ही। आगे की जो कड़ी है उसमें मैं इनकी व्याख्याएं जो हमारे पाठ्यक्रम में पद संकलित हैं उनकी व्याख्याएं मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करते जाएंगे। धन्यवाद।